से हम अपना मुहासिबा करें। इस दुनिया में हम रोजाना कितनी गलतियां करते हैं और फिर भी हम इस दुनिया में जिंदा हैं और हमें फिर भी शर्म नहीं आती और हया नहीं आती है और हम फिर वही काम करते हैं जिस काम से हमें रोका जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हर आदमी मुहासिबा करे, अपना एहतिसाबे नफ्स तो करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप का मुहासिबा करने लगे तो आज सोशल मीडिया पर जो लेटर पैड वायरल होके चल रहे हैं मुकर्रिरीन और मौलवियों के खिलाफ, इनकी नौबत ना आए। आप लोग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो गुस्सा हम लोगों पे उतारा जाता है। हम लोगों को पेशावर कहा जा रहा है, पेशावर मुकर्रिर, पेशावर मौलवी। अरे दुनिया में कोई ऐसा आदमी बताओ जो पेशावर नहीं है। अगर कोई आदमी मस्जिद में सिर्फ नमाज ही पढ़ाता है तो क्या वो पेशावर इमाम नहीं है? अपनी मस्जिद से वो हटाया जाता है तो फिर बेचारा दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, लखनऊ जाता है और फिर वहां इमामत करता है, क्योंकि आप उस इमाम को 5,000 रुपए और 8,000 रुपए दे रहे हो। उसमें उसकी बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा है। फिर वो 20,000 और 25,000 के लिए अपना इलाका छोड़ के बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दूसरे बड़े शहरों में जाता है, फिर वहां इमामत करता है। क्या ये पेशावर इमाम नहीं है? एक आदमी सिर्फ मदरसा चलाता है और मदरसे में पढ़ाता है। इस मदरसे से हटा तो दूसरे मदरसे में गया, दूसरे मदरसे से हटा तो तीसरे मदरसे में गया। क्या यह पेशावर मुदर्रिस नहीं है? जो लोग कोई धंधा और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मदरसा चला रहे हैं और चंदा कर करके मदरसों में लाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी में से वो अपने घर का खर्चा निकाल रहे हैं, तो क्या वो पेशावर मदरसा चलाने वाला नहीं है? अरे पेशावर कौन नहीं है? पेशावर मौलवी, पेशावर मुकर्रिर, पेशावर इमाम, पेशावर मुदर्रिस, पेशावर, सब तो पेशावर है। जो मदरसा चलाने का पेशा जिसने खोला वो मदरसे का पेशावर हुआ, जो इमामत कर रहा है वो पेशावर इमाम हुआ, जो मदरसे में पढ़ा रहा है वो पेशावर मुदर्रिस हुआ। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह कौन नहीं जा रहा है। अगर हम यूपी से आ रहे हैं या कोई आदमी दिल्ली और बंबई से आ रहा है तो इतना कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है? बिहार में भी तो मदरसों के चंदे होते हैं, आज भी मदरसे का चंदा हो रहा है। और फिर बिहार से कितने लोग रमजान के महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं और चंदा करते हैं और हमसे तस्दीक भी लेते हैं कि मौलाना साहब आप यूपी के अमीर हैं, आप लिख के दीजिए। तो हम इनको क्या कहें? क्या आप तो बिहार में हर साल जलसा करते हैं, जलसे में 10 लाख का चंदा करते हैं, फिर आप क्यों आ रहे हैं यूपी में? हम आपको तस्दीक नहीं देंगे, हम आपको तौसिया नहीं देंगे। तो क्या बिहार के लोगों को मदरसे का चंदा करने से हम रोक दें? ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे छाई जा रही हैं, चल रही हैं, इसकी मेन वजह यह है कि आपने अपने हालात नहीं बदले। जैसे अभी कासमी साहब ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। अगर हम अपने आप को बदल देंगे मेरे भाइयों, ये सारे सोशल मीडिया पे आने वाले पर्चे और ये सारे लेटर पैड सब अपने आप बंद हो जाएंगे। हम नहीं बदलते हैं, हमने एक मिजाज बना लिया है और वो मिजाज ये है कि हर जलसे में मेला भी लगेगा, दुकानें भी लगेंगी, औरतें भी आएंगी, लड़कियां भी आएंगी, यहाँ जलसा होगा और वहां जलेबियां खरीदी जाएंगी, चूड़ियां खरीदी जाएंगी, गुब्बारे खरीदे जाएंगे, ये सारे काम होंगे। और इस पर बड़े बड़े मदनी और सलफी मौलवी पैजामे से बाहर हो जाएंगे और कहेंगे कि जलसों का फायदा क्या हो रहा है, जलसों की सब नुकसान ही है, ये जलसे ज़हनी अय्याशियों के अड्डे बने हुए हैं। मेरे भाइयों, इनको बारात में नहीं दिखाई देता है कि कितनी बेहयाई हो रही है। अगर तुम्हें बाइकाट करना तो फिर सबका करो, इन जलसों का भी करो। और शादियों में जो औरतें बेपर्दा होके जा रही हैं वहां तुम निकाह पढ़ाने क्यों पहुंच जाते हो? उधर का भी बाइकाट करो कि हम ऐसी जगह निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां 200-300 आदमी की बारात जाएगी। वहां जब बारात की शरीयत में नाजायज है तो फिर आप क्यों बारात लेके जा रहे हैं? और जा रहे हैं तो उनका निकाह क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर तुम्हें बाइकाट करना है तो बारात का भी बाइकाट करो। ये 200 और 300 आदमी जो चोर और डाकू बन के बारात में जाते हैं, ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मदनी, ये सल्फी, ये आज़ारी, वहां तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे और इनको सारी कमियां इन जलसों में नजर आती है। मेरी जबान न खुलवाओ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि बिहार में हम कितने दिन आएंगे और नहीं आएंगे।
ऐसा मौका ना दो कि मैं ये भी कहने पर मजबूर हो जाऊं कि मदरसों के नाम पर, यतीमों गरीबों के नाम पर कितना पैसा बाहर से लाया जाता है और कितना यतीमों और गरीबों पर खर्च किया जाता है और कितने से अपनी 50 बीघा और 100 बीघा जमीनों का इंतजाम कर लिया जाता है। मेरे भाइयों, हमारी जबान न खुलवाओ। मगरिबी यूपी का अमीर हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं कितना पैसा कहां लगता है। बिहार और बंगाल में सैलाब और बाढ़ की शक्ल में कितनी मदद होती है और कितना सैलाब और बाढ़ में दिया जाता है और कितना अपने पास रख लिया जाता है। हमारी जबानें न खुलवाई जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से मालूम है। हमें इस बात का डर नहीं कि कल के जलसे पर क्या होगा। अर्जुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। ऊपर वाले ने इंसान को अगर पैदा किया है, वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इतना याद रखिएगा।